हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रेलवे वाले एग्जाम्स 2024-25 के आल शिफ्ट में पूछे सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल, वहाँ प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि रेलवे वाले एग्जाम्स 2024-25 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग करंट अफेयर्स के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है हमारा, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा क्रिस्टीना पिस्कोवा ने, जो कि चेक गणराज्य से आती हैं। अब चूंकि दोस्तों रिसेंटली करंट से हमारा क्वेश्चन लगा हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। करेक्ट आंसर होगा ओम बिरला को। आपके हर टॉपिक से दोस्तों यहाँ पे सुपर क्वेश्चंस लगाए गए हैं। आप लोग सभी प्रश्नों को पूरी तरह से रिवाइज जरूर करें। नेक्स्ट, जून 2024 में किसे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। करेक्ट आंसर होगा एनएस राजा सुब्रह्मण्यम को। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में तेलंगाना स्थापना दिवस यानी कि तेलंगाना फाउंडेशन डे 2024 कब मनाया गया है। तो 2 जून को। और जून 2024 में किसे तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा पीवी सिंधु को। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन है, भारत के लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ लोगों ने मतदान देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो 64.2 करोड़ लोगों ने। और वर्ष 2024 में हैदराबाद को पूर्णतः किस राज्य की राजधानी बनाया गया है। करेक्ट आंसर होगा तेलंगाना की। हर क्वेश्चंस को आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना की है। तो दक्षिण कोरिया के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी का नया कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो विजय भारती सैनी को। और 18वें लोकसभा चुनाव 2024 में किस राजनीतिक पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2024 कब मनाया गया है। तो 5 जून को। और किसे दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सुशील कुमार सिंह को किया गया है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन है, जून 2024 में किसने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब फिर से हासिल कर लिया है। तो गौतम अडानी ने। ध्यान रखेंगे, ये हमारे करंट के क्वेश्चन है दोस्तों, जिनको हम लोग एक साथ कंप्लीट करें। थोड़े से क्वेश्चंस और रह गए, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, आपके एग्जाम में जो पूरा आपका वेटेज है, पूरे आपकी स्टैटिक जीके का वेटेज यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का, पूरा आपका जीएस यानी जनरल साइंस का, और पूरा आपका करंट अफेयर्स का, इनके पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 30 पीडीएफ में पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो कृष्ण प्रकाश को। नेक्स्ट, विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे 2024 कब मनाया गया है। तो 1 जून को। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण कहाँ शुरू किया जाएगा। तो चेन्नई, तमिलनाडु में। नेक्स्ट, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 कब मनाया गया है। तो 31 मई को। और जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है। तो जेपी नड्डा को। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है। तो 25 जून को मनाया गया है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है दोस्तों हमारा,
फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कारेज ने। नेक्स्ट, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2024 कब मनाया गया है? तो 7 जून को। नेक्स्ट, जून 2024 में एप्पल को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो इनविडा है। और विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियंस डे 2024 का मनाया गया है? तो 8 जून को। ध्यान रखेंगे, ये हमारे करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कंप्लीट किए हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा दोस्तों, एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन नया वर्जन दोस्तों कंबाइंड पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। कारण यह है दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि आपके एसएससी में भी और रेलवे में भी बहुत सारी वैकेंसी लग चुकी हैं। कई वैकेंसी का आपका टियर 2 भी लग चुका है। बहुत सारी वैकेंसीज का दोस्तों आपका एग्जाम डेट भी आ चुका है और एग्जाम करवाए भी जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं दोस्तों एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के लिए आपको अलग अलग से पीडीएफ लेने की आवश्यकता न पड़े, इसीलिए कंप्लीट पूरी तरह से तैयार किया गया है। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है। वहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों पीडीएफ को बनाते समय आपके क्वेश्चंस के लेवल को, उनके वेटेज को, उनके टेंट को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। इसमें दोस्तों आपका पूरा साइंस का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का पूरा आपका दोस्तों स्टैटिक जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा और पूरा आपका करंट का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। वैकेंसीज की बात की जाए तो बहुत सारी लगी हुई दोस्तों, आप लोग जानते हैं। एसएससी सीजीएल टियर 1 आपका समाप्त हो चुका है, टियर 2 की तैयारी। एसएससी एमटी 2025 आ रहा है, जीडी आपकी लग चुकी है, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम होने जा रहा है, एलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी भी लग चुकी है। तो इनमें से किसी भी वैकेंसीज में आप अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। जीके का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। जीके का फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया है? मूल अधिकार से यानी कि फंडामेंटल राइट से, जो कि आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, इवर ग्रीन टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट इस टॉपिक से निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी भी टेंट से, किसी भी फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को हर टेंट से A to Z पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। नेक्स्ट, प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, जो भी टॉपिक्स हमारे द्वारा जहाँ पे उठाए जाते हैं उनको वहीं पे हर टेंट से पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। इसके लिए मुझे कितने भी बुक्स से मटेरियल का कलेक्शन क्यों ना करना पड़े। दोस्तों आपके एग्जाम्स में जो पूरा आपका स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स का वेटेज है, इनके पूरे पाठ्यक्रमों को प्रिपेयर करके 38 पीडीएफ में पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अब सबसे पहले आप लोग उन 6 मूल अधिकारों को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे जहां से आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले है दोस्तों समानता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। पांचवा है आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। और छठा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में है। सब कुछ पूरी तरह से आपको कंप्लीट रखने हैं। अब चूंकि दोस्तों ये आपका सुपर टॉपिक है, हर आर्टिकल से यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको हर टेंट से आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा पहला पॉइंट है हमारा, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट, अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है?
दोस्तों क्या होता है, कभी कभी आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं और आपके ऑप्शन यानी कि विकल्प में आर्टिकल दिए जाते हैं, आपको आंसर करने होते हैं। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 है हमारा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन के टेंड को चेंज कर दिया जाता है, आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट आर्टिकल रख दिए जाते हैं और आपके ऑप्शन यानी कि विकल्प में कॉन्सेप्ट दे दिए जाते हैं, आपको आंसर करने होते हैं। तो हर टेंड से आप लोग क्वेश्चंस को पूरी तरह से प्रिपेयर करने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है? तो इसमें दोस्तों धर्म, मूलवंश, जात, लिंग या जन्म स्थान का प्रतिषेध किया गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 16 की बात की जाए तो इसमें लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है, या आप कह सकते हैं कि सरकारी पद प्राप्ति के समान अवसर का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 17 की बात की जाए तो इसमें आय, स्प्रेयसता के अंत का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 18 में दोस्तों उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 19 की बात की जाए तो इसमें विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 20 में दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 21 की बात की जाए तो इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 23 की बात की जाए तो इसमें मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है। और अनुच्छेद 24 में दोस्तों कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 29 की बात की जाए तो इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का प्रावधान किया गया है। हर आर्टिकल्स को यहाँ पे आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। चलिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट नोट देखिए हमारा, ताकि ये टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट हो सके। दोस्तों 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 जिसमें प्रावधान किया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 जिसमें प्रावधान किया गया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को निलंबित नहीं किया जा सकता। डार्कली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, वो कौन कौन से आपके अधिकार हैं या आर्टिकल हैं, अनुच्छेद है जो कि आपातकाल के दौरान भी नष्ट नहीं होते, खत्म नहीं होते, समाप्त नहीं होते। तो आर्टिकल 20 और 21 है, ध्यान रखेंगे। लास्ट पॉइंट है आपका, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों? भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। डाकले आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, मूल कर्तव्य कहाँ से ले गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ले गए, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई, एकल नागरिकता कहाँ से ली गई, संस्थात्मक शासन प्रणाली कहाँ से ली गई। तो जितने भी हो सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके स्मार्ट स्ट्रेटजी के जरिए सीट आपके सामने लगाई गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी भी टेंट से आते हैं ना, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग ब्रिटेन के संविधान से। तो देखिएगा सबसे पहले इसमें संसदीय शासन पद्धति मोस्ट इंपॉर्टेंट, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता आपका सुपर रहेगा ही, द्विसंदेह प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार व परमाधिकार लेख। इतने उपबंध या प्रावधान दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट अमेरिका के संविधान से देखेंगे दोस्तों तो देश का विशाल न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार आपका सुपर रहेगा ही, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाए जाने के उपबंध। ये प्रावधान दोस्तों अमेरिका के संविधान से ले गए हैं। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। वो हर टॉपिक्स दोस्तों जीके, जीएस व करंट के पूरी तरह से प्रिपेयर कर दिए गए हैं, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनने हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। आयरलैंड के संविधान से देखेंगे दोस्तों हमारे देश के संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी आपका सुपर रहेगा। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, ये प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट कनाडा के संविधान से देखेंगे दोस्तों तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये प्रावधान कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखेंगे तो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक कराई जाती है, उद्देश्य की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची आपका सुपर रहेगा। ये प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं।
जापान के संविधान से देखेंगे तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया केवल एक प्रावधान, और फ्रांस के संविधान से देखेंगे तो गणतंत्र की अवधारणा का प्रावधान केवल एक प्रावधान। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपका क्या है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से देखेंगे कि हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो संविधान की संशोधन जो व्यवस्था है दोस्तों, यानी आर्टिकल 368, इसका मतलब राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से देखेंगे तो मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज व प्रस्तावना में जो सब जोड़े गए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, ये प्रावधान दोस्तों पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से ले गए हैं। इस टॉपिक को आप लोग यहाँ तक पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संबंधित प्रावधान। आपका सबसे सुपर टॉपिक, आपके एग्जाम्स के हर शिफ्ट में दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करके चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संबंधित प्रावधान। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा दोस्तों। अब सबसे पहले एक तरफ इसमें संबंधित प्रावधान के नाम दिए गए, दूसरी तरफ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के नाम दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात की जाए संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में है। नेक्स्ट, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में है। संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता, या आप कह सकते हैं नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में है। विधि के समय समानता का अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में है। धर्म, मूलवंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध का प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 15 में है। लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता का प्रावधान अनुच्छेद 16 में है। अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में है। सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने, एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। आगे बढ़ेंगे। उपाधियों के अंत का प्रावधान अनुच्छेद 18 में है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 19 में है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 20 में है। प्राणोदैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 21 में है। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 29 में है। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का प्रावधान अनुच्छेद 32 में है। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 का में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद 40 में है। नागरिकों के लिए एक सिविल संहिता यानी कि यूसीसी का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 48 का में है। कार्यपालिका से न्यायपालिका की पृथककरण का प्रावधान अनुच्छेद 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रावधान अनुच्छेद 51 में है। मूल कर्तव्य आपका 51 का में आता है। भारत का राष्ट्रपति 52 में आता है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में आता है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्या दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अपनाई जाती है, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 में है। राष्ट्रपति द्वारा जो उसे दोस्तों क्षमादान की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 72 में आता है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई अनुच्छेद 74 में है। भारत का महानिधि यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम विधि अधिकारी, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है। संसद के गठन का प्रावधान 79 में है। धन विधेयक की परिभाषा दोस्तों 110 में है। वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण यानी जिसे हम लोग बजट के नाम से जानते हैं, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के 124 में है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की बात की जाए तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान 155 में है। राज्य का महाधिवक्ता 165 में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान 217 में है। वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन की बात की जाए तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है। वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान 360 में है। और संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में। इस टॉपिक को आप लोग यहाँ तक पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा,
देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों? महत्वपूर्ण दोस्तों जितनी भी राष्ट्रीय कप एवं ट्रॉफियां डायरेक्ट आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों कि ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो जितने भी हो सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। टॉपिक हमारा प्रमुख राष्ट्रीय कप एवं ट्रॉफियां। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों वो हर टॉपिक समय द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट किए गए हैं जहां जहां से आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनने हैं। 30 पीडीएफ यानी 30 सेट में दोस्तों इनको पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। 150 पेज में आपका पूरा पीडीएफ आ रहा है। अब देखिएगा दोस्तों एक तरफ विभिन्न खेलों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित कप एवं ट्रॉफियों के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों हॉकी की तो इससे रिलेटेड आप लोग कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे तो सबसे पहले आगा खा कप आपका सुपर रहेगा, बेगम रसूल ट्रॉफी जो कि महिलाओं की प्रतियोगिता है, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी ये भी महिलाओं का है, गुरु नानक चैंपियनशिप ये भी महिलाओं का है, ध्यानचंद ट्रॉफी आपका सुपर रहेगा, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप और बेलिंगटन कप। इतने कप एवं ट्रॉफियां दोस्तों हॉकी खेल से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे। फुटबॉल से संबंधित आप देखेंगे तो डीसीएम ट्रॉफी आपका सुपर है, डूरंड कप आपका सुपर है, रोवर्स कप, बीसी राय ट्रॉफी जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, संतोष ट्रॉफी आपका सुपर रहता ही राष्ट्रीय चैंपियनशिप ये भी है, सुब्रतो मुखर्जी कप और सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी। इतने कप एवं ट्रॉफियां दोस्तों फुटबॉल खेल से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे। क्रिकेट से संबंधित देखेंगे आप लोग तो रणजी ट्रॉफी जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी आपका सुपर रहेगा ही और जीडी बिरला ट्रॉफी। पूरी तरह से हर फैक्ट को आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा। टेबल टेनिस से रिलेटेड कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे तो बारना बेले कप जो कि पुरुषों का है, जय लक्ष्मी कप महिलाओं का है, राजकुमारी चैलेंज कप जूनियर महिला का है और रामानुज ट्रॉफी दोस्तों ये जूनियर पुरुष का है। बैडमिंटन से रिलेटेड देखेंगे तो आपका नारंग कप हो गया, चड्ढा कप हो गया, अमृत दीवान कप हो गया। बास्केटबॉल से रिलेटेड देखेंगे तो नेहरू कप हो गया, फेडरेशन कप हो गया। पोलो से रिलेटेड देखेंगे एजरा कप हो गया, पृथ्वीपाल सिंह कप हो गया, राधा मोहन कप हो गया। गोल्फ से रिलेटेड देखेंगे तो वाकर कप हो गया, सर्किट कप हो गया, राइडर कप हो गया। इस टॉपिक को आप लोग यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ही देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा बेसबॉल खेल किस परिसर या मैदान पर खेला जाता है? करेक्ट आंसर होगा डायमंड पर। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों? विभिन्न जो खेल है किस परिसर या मैदान पर खेले जाते हैं। आपका छोटा सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है, लेकिन आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है। कंटिन्यूस टॉपिक से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई। अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करके चलेंगे। खेलों से रिलेटेड दोस्तों बहुत सारी सीटें आपके पीडीएफ में ऐड की गई हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा बेसबॉल खेल किस परिसर या मैदान पर खेला जाता है? करेक्ट आंसर होगा डायमंड पर। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा विभिन्न जो खेल है दोस्तों किस परिसर या मैदान पर खेले जाते हैं। अब देखिएगा एक तरफ इसमें विभिन्न खेलों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित परिसर व मैदान के नाम दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए क्रिकेट की तो इससे संबंधित दो ऑप्शन आते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। एक पिच आता है, एक फील्ड आता है। नेक्स्ट फुटबॉल दोस्तों ये फील्ड में खेला जाता है। हॉकी दोस्तों ये फील्ड में खेला जाता है। लॉन टेनिस ये कोर्ट में खेला जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों? टेबल टेनिस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि बोर्ड में खेला जाता है। बैडमिंटन दोस्तों कोर्ट में खेला जाता है। बास्केटबॉल भी कोर्ट में खेला जाता है और वॉलीबॉल भी कोर्ट में खेला जाता है। बेसबॉल की बात की जाए डायमंड में खेला जाता है। पोलो दोस्तों फील्ड में खेला जाता है। गोल्फ ये कोर्स में खेला जाता है। शतरंज दोस्तों ये बोर्ड में खेला जाता है। कबड्डी दोस्तों ये कोर्ट में खेला जाता है। प्रिपेयर रहेंगे आप लोग। अगला आपका क्या दोस्तों? लास्ट मुक्केबाजी जो कि रिंग में खेला जाता है। इस टॉपिक को आप लोग यहाँ तक कंप्लीट रखेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्यन से? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों? महत्वपूर्ण वादक एवं उनके वादन। आपका सुपर टॉपिक ट्रेंडिंग टॉपिक। आपके हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जितने भी हो सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके स्मार्ट स्ट्रेटजी के जरिए ये सीट आपके सामने लगी हुई है। अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करके चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्यन से? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, सफात खान और लतीफ खां। 5 नाम ध्यान रखेंगे। पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये तबला वादक हैं। नेक्स्ट
पंडित रविशंकर, विलायत खां, निखिल बनर्जी, बंदे हसन और शाहिद परवेज। 5 नाम यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये सितार वादक हैं। नेक्स्ट, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रोनू मजूमदार और राजेंद्र कुलकर्णी। केवल 4 नाम ध्यान रखेंगे, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बांसुरी वादक हैं। और 4 ही नाम ध्यान रखेंगे, अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां और हाफिज खां, जो कि सरोद वादक हैं। आगे बढ़ेंगे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और दयाशंकर जगन्नाथ, केवल 2 नाम शहनाई वादक हैं। 2 ही नाम गोविंद स्वामी पिल्लई और दोस्तों एल सुब्रमण्यम, जो कि वायलिन वादक हैं। आगे बढ़ेंगे, एक ही नाम ध्यान रखें, उस्ताद रहमान खान, जो कि पखावज से हैं। एक ही नाम टीबी गोपाला कृष्ण, जो कि मृदंग से हैं। एक ही नाम नीरू स्वामी पिल्लई, जो कि नादस्वरम से हैं। एक ही नाम शिव कुमार शर्मा, जो कि संतूर से हैं। एक ही नाम असद अली खां, जो कि रुद्रवीणा से हैं। एक ही नाम यू श्रीनिवासन, जो कि मैंडोलिन से हैं। और एक ही नाम ध्यान रखें, अन्नपूर्णा देवी, जो कि सुरबहार से हैं। इस टॉपिक को आप लोग यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे। यही वजह है दोस्तों, यही कारण है हम अपने वीडियोस में कभी ऑप्शन नहीं लगाते, क्योंकि ऑप्शन से सारी चीज़ें आपकी एक साथ कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, केवल कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी और टाइम टेकिंग होगा। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा बाणभट्ट। क्वेश्चन का टॉपिक क्या है दोस्तों? महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकें, उनके लेखक। आपका सुपर टॉपिक रहेगा दोस्तों, कंटिन्यू आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनते हैं। हर शिफ्ट में आपको दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। वो हर टॉपिक्स दोस्तों हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट किए गए हैं आपके पीडीएफ में, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा बाणभट्ट। टॉपिक है दोस्तों हमारा, महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकें एवं उनके लेखक। चलिए इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, अभी एक तरफ इसमें महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित लेखक के नाम दिए गए हैं। बात की जाए पृथ्वीराज रासो, तो इनके लेखक चंद्रवरदाई हैं। गीतांजलि, गार्डनर, पोस्ट ऑफिस और गोरा, 4 बुक्स के नाम एक साथ ध्यान रखें। इनके लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। 49 डेज के लेखक दोस्तों अमृता प्रीतम है। 10 टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह हैं। रंगभूमि के लेखक प्रेमचंद हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, पल्लव के लेखक सुमित्रानंदन पंत हैं। कुरुक्षेत्र हो गया और उर्वशी, दोनों के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर होके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला आपका क्या है? अनहैप्पी इंडिया, जिनके लेखक लाला लाजपत राय हैं। भारत भारती के लेखक मैथिली शरणगुप्त हैं। कागज ते कैनवास के लेखक अमृता प्रीतम है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। द कंपनी ऑफ बीमैन के लेखक खुशवंत सिंह है। प्रेम वाटिका के लेखक रसखान है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक पिलनी है। बुद्ध चरितम के लेखक दोस्तों अश्व घोष हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या दोस्तों? कादम्बरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनके लेखक दोस्तों बाणभट्ट हैं। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। शाहनामा के लेखक दोस्तों फिरदौसी हैं। सूर सागर हो गया, सूर सारावली और साहित्य लहरी, इनके लेखक सूरदास जी हैं। हुमायूं नामा की लेखिका गुलवदन बेगम है। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष हैं। अनामिका के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। यामा के लेखक दोस्तों महादेवी वर्मा है। प्रिपेयर रहेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका क्या दोस्तों? एन एरिया ऑफ डार्कनेस, जिनके लेखक वी.एस. नायपाल हैं। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं। कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत, इनके लेखक कालिदास जी हैं। मालती माधव के लेखक भवभूति हैं। किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी हैं। दादा कामरेड के लेखक यशपाल हैं। चिदम्बरा के लेखक दोस्तों सुमित्रानंदन पंत हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या दोस्तों? द डार्क रूम, माई डेज और मालगुडी डेज, जिनके लेखक आर के नारायण हैं। चंद्रकांता के लेखक देवकीनंदन खत्री हैं। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन हैं। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य कौटिल्य हैं। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। इंडिका के लेखक दोस्तों मेगास्थनीस हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। थोड़े से और रह गए, पुनः दोस्तों आपका ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो रहा है। अगला आपका क्या है? गीत गोविंद, जिनके लेखक जयदेव हैं। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। आइनक बरी और अकबरनामा, दोनों के लेखक अबुल फजल हैं। बीजा के लेखक कबीरदास हैं। गोदान और कर्मभूमि, दोनों के साथ ध्यान रखें, लेखक प्रेमचंद हैं। इंटरनल इंडिया की लेखिका इंदिरा गांधी हैं। कुली के लेखक मुल्कराज आनंद हैं। मृच्छ कटिकम के लेखक दोस्तों शूद्रक हैं। इस टॉपिक को आप लोग यहाँ तक पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन हमारा, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी? करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में।
क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, महात्मा जितने भी दोस्तों सामाजिक धार्मिक आंदोलन है वह समाज सुधारक। आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे दोस्तों संस्थापक के साथ साथ स्थापना वर्ष भी मेंशन करके कंप्लीट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी। करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा सबसे पहले इसमें विभिन्न संस्थाओं के नाम दिए गए हैं, उसके बाद स्थापना वर्ष दिया गया है और फिर संस्थापक के नाम भी मेंशन कर दिए गए हैं। बात की जाए एशियाटिक सोसाइटी तो इसकी स्थापना 1784 में की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। और ब्रह्म समाज की स्थापना भी 1828 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में की गई थी देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। व पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में की गई थी एम.जी. रानाडे के द्वारा। सब कुछ आपको पूरी तरह से ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका क्या दोस्तों, प्रार्थना समाज, जिसकी स्थापना 1867 में की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी 1897 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। नेक्स्ट, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में की गई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी आगा खान सलीमुल्लाह खान के द्वारा। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में की गई थी बारेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों, विश्व भारती की स्थापना 1912 में की गई थी रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी तिलक एवं मनीष बेसेंट के द्वारा। खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में की गई थी अली बंधु के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1927 में की गई थी डॉक्टर हेडगेवार एम बी.एस. मंजी के द्वारा। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में की गई थी भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या है, खुदाई खिदमतगार मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसकी स्थापना 1937 में की गई थी खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। फारवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में की गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा। और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इस टॉपिक को आप लोग यहाँ तक कंप्लीट रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। करेक्ट आंसर होगा कैल्सिफेरॉल। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, जनरल साइंस में जो आपका सबसे वेटेज का टॉपिक है दोस्तों बायो का, उसमें आपका सुपर टॉपिक है विटामिन, वहां से आपका क्वेश्चन लगाया गया है। और विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस फैक्ट A to Z बन सकते हैं कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चन को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन तो हमारा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। करेक्ट आंसर होगा कैल्सिफेरॉल। अब ये के क्वेश्चन आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मछली के लीवर ऑयल में डैश कर दिया गया है प्रचुर मात्रा में होता है तो विटामिन डी है। नेक्स्ट, घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा है तो विटामिन सी है। नेक्स्ट, खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है तो भी विटामिन सी है। नेक्स्ट, कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील है तो विटामिन बी और सी। और कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है तो विटामिन ए डी ई के। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। अब दोस्तों इस सीट को आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट करने हैं, जिसमें सबसे पहले दोस्तों विभिन्न विटामिनों के नाम दिए गए हैं, उसके बाद उनके रासायनिक नाम जहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, और कौन से विटामिन की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं ये भी मेंशन कर दिया गया है। बात की जाए दोस्तों विटामिन ए की तो इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रतौंधी और संक्रमणों का खतरा जैसे रोग हो सकते हैं। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। इसकी कमी से बेरी होता है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। इसकी कमी से कलोसिस होता है। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम निकोटिनामाइड होता है। इसकी कमी से पेलाग्रा होता है। विटामिन बी12 जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। इसकी कमी से प्रवासी आरक्तता होती है। नेक्स्ट, विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से स्कोर्बी व मसोड़े का फूलना जैसे रोग हो सकते हैं। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल होता है। इसकी कमी से रिकेट्स यानी कि कुपोषण होते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों, विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। इसकी कमी से जनन शक्ति का कम होना। और विटामिन के जिसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का ना बनना। आप लोग जानते होंगे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी विटामिन की कमी से रक्त
का थक्का नहीं बनता तो विटामिन के है। तो इस टॉपिक को आप लोग यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे। तो दोस्तों यहीं पे हम इस वीडियो को विराम देना चाहेंगे। हालांकि और भी टॉपिक साइंस या करंट के दोस्तों हम लाते हैं इसमें, तो आपका वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।